हेलो दोस्त, मेरा नाम डॉक्टर उदय। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिरिंज पंप के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो ये मशीन जो दिखाई दे रही है, इसी का नाम सिरिंज पंप है। ये सिरिंज पंप हम उस जगह पे यूज करते हैं, यानी किसी पेशेंट को एक्यूरेट मात्रा में ड्रग देना होता है, उस जगह पे इस मशीन को यूज करते हैं। जैसे आईसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया, आईसीसीयू हो गया, सीसीयू हो गया और ओटी में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि सिरिंज पंप यानी कि इसमें सिरिंज लगता होगा। जैसे हम किसी पेशेंट को 10 ml जो है कि ड्रग देना होता है, 10 ml हम 1 घंटे में देना है तो मैनुअली संभव नहीं है, इसलिए इस मशीन का हम सहारा लेते हैं, यानी कि 10 ml 1 घंटे में देते हैं। जैसे ये हमारे पास में सिरिंज है, ये हमारे पास में 50 ml की सिरिंज है। इसमें हम पहले से ड्रग को भर रखे हैं, इससे हम एयर निकाल लेते हैं। जब एयर निकालने के बाद आईवी सेट इसमें लगा देते हैं। हमारा आईवी लाइन जब लग जाता है उसके बाद मशीन को हम ऑन करते हैं। यहाँ आपको ये ऑन आपका बटन दिखाई दे रहा होगा, यानी हम इस मशीन को हम ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद से ये जो इस मशीन में हम 10 ml का, 20 ml का और 50 ml का जो है कि सिरिंज लगा सकते हैं। जैसे हम ये 50 ml की सिरिंज है, जैसे मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगी कितना ml की हमने सिरिंज लगाया। सिरिंज लगाने के लिए हम ये जो नाब होता है, नाब पहले से नीचे की तरफ होता है, और इस लगाने के लिए जो ये आपको पहले से ये जो दिखाई दे रहा बटन होता है, इसको हम पहले से दाब लेते हैं। दाबने के बाद से जो है कि हम ये दाब करके हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि दाब करके हम इसको सेट कर लेते हैं, यानी कि सिरिंज को हम यहाँ इसमें हम लगा लेते हैं। लगा लेने के बाद जैसे हम इस नाब को अंदर करेंगे तो यहाँ हमको लिख कर आ जाएगा कि कितने ml के हमने सिरिंज लगाया। देखिए आपके सामने 50 ml लिख कर आ गया, यानी कि 50 ml की सिरिंज हमने लगा दिया है। यानी इस 50 ml में हमने जो है कि ड्रग को भर रखा है। अब आपको 10 ml पर आवर दिखाई दे रहा है, यानी कि 10 ml पर आवर से हमको किसी पेशेंट को फ्लूइड देना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 10 से देना है या 20 से देना है या 25, चाहे जो भी जिस मात्रा में हमको देना है, हम इस की के माध्यम से हम सेट कर लेते हैं। जैसे हम ये जो बटन है, जो इधर वाली बटन है, ये दशमलव की इधर की बटन है, इससे हम बढ़ा सकते हैं और इससे हम घटा सकते हैं। ऐसे ही दशमलव की जस्ट बगल वाली बटन जो ऊपर वाली है, इससे हम बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं आप, 2 हो गया, 3 हो, 4 हो गया, 5 हो गया, और इससे घटा सकते हैं। ऐसे इस बटन की जो ये बटन है, इसके लिए ये वाला अंक होता है, इससे हम बढ़ा सकते हैं, नीचे वाले से घटा सकते हैं। ऐसे किनारे वाले का भी होता है, हम बढ़ा सकते हैं, नीचे से घटा सकते हैं। यानी कि सारे बटन का यूज आपने देख लिया। मान लीजिए हमको 10 ml से ही देना है किसी पेशेंट को, तो 10 ml से देने के लिए हम पहले जो है कि हम 10 ml यहाँ पर हम कर लें, यानी कि हमने इसको 10 ml कर लिया। 10 ml पर आवर से हमको देना है। यहाँ जो है कि बटन स्टार्ट का दिखाई दे रहा है। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है कि लाइन आने लगेगी, यानी कि हमारा फ्लूइड चलने लगा, यानी कि हमारा फ्लूइड जो है कि पेशेंट को जाने लगा। अब मान लीजिए कि बीच में ही हमारी रिक्वायरमेंट हो गई कि हम इस पेशेंट को ज़्यादा दें, पेशेंट की तबीयत ज़्यादा कुछ ख़राब होने लगी, तो हम बोलस दे सकते हैं। बोलस देने के लिए जो ये बोलस जो लिखा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे। जैसे हम दबाएंगे यानी कि 5 आ गया, यानी कि 5 ml तक ही हम इस मैक्सिमम हम दे सकते हैं, या 5 से कम करना चाहते हैं तो हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, यानी कि 5 तक ही हम जा सकते हैं। फिर स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये बहुत तेज़ जो है कि बोलस जाना स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारा जो है कि इस मशीन से फ्लूइड से जो है कि बोलस जा रहा है। जैसे बोलस 5 ml ख़त्म होगा तो फिर अपने आप जो है कि हम जो 10 पे सेट किए थे ऑटोमेटिक फिर वो 10 पे आ जाएगा। आप देखिए 4 चल रहा है इस समय, जैसे 5 आएगा फिर अपने आप देखिए ऑटोमेटिक 10 पे आ गया, यानी कि जो पहले से चल रहा था उसी पे हमारा ये आने लगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा फ्लूइड जो है कि 10 ml पर आवर से चल रहा है, यानी कि पहले जो फ्लूइड था उसी पे ही से ही चल रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उस पेशेंट को अब तक कितना फ्लूइड जा चुका है। तो जो आप ये बटन देख रहे हैं, समेशन भी लिखा हुआ है, यानी कि टोटल वॉल्यूम यानी कितना जा चुका है। जैसे इस प्रेस दबाएंगे हम तो आपको सामने दिखाई दे 13.3, यानी कि 13.3 ml तक फ्लूइड जा चुका है उस पेशेंट को। फिर हम दोबारा इसको दाब करके
दाबेंगे तो फिर यानी कि 10 पे हमारा फ्लूइड आ जाएगा, यानी कि फिर उसी पे ये चलना स्टार्ट हो गया है। आपने इस मशीन से जो है कि फ्लूइड के बारे में देख लिया कितना जा रहा है। इस मशीन का यूज ज़्यादातर एनआईसीयू में यूज किया जाता है। एनआईसीयू में छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेटल बच्चे, उनको इसी मशीन के माध्यम से फ्लूइड दिया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।